Hello बच्चों, let's take the question. The question says the primary treatment of wastewater involves the removal of. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करा जाता है वेस्ट वाटर का, उसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है, कि क्या चीज हम रिमूव करें, क्या चीज ऐड कर रहे हैं, बेसिकली प्रोसेस कैसी होती है, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अगर हमें एक ओवरव्यू है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली कैसे होता है, क्या इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर नाम ही बता रहे कि हम क्या करें, वेस्ट वाटर का यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट करा जाए। अब यहाँ पे जिस चीज का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि उस चीज में से क्या चीज प्रेजेंट है। बेसिकली वाटर जो है हमारे, उसको वेस्ट कब किस लेवल पे कंसीडर करा जाए, तो हमारा वाटर जो है वो वेस्ट कब कंसीडर करा जाता है, जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट हियर। ओके, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज हियर, जब वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा हो तब कंसीडर करा जाएगा कि भाई जो वाटर अपने आप में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पॉल्यूटेड है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड। ऑर्गेनिक मैटर का जो सोर्स होता है वेस्ट वाटर के अंदर, वो क्या होता है, वो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। ऑलमोस्ट 95% ऑफ जो वेस्ट होता है किसी भी वेस्ट वाटर के अंदर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजन कि वहां पे क्या है, कि वहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटा जो वो लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। अब इसी ह्यूमन एक्सक्रीटा को हमको रिमूव करवाना है, और बाकी जो यहाँ पे छोटे मोटे हमारे डस्ट पार्टिकल्स है, जो थोड़े बहुत सब्सटेंसेस, उनको रिमूवल करवाना है। मेजर जो हमारे यहाँ पे पॉल्यूटेंट है जो वाटर को हमारे पॉल्यूट करे, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है उसका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमारे पास वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर ना बोलकर अगर आप इसको सीवेज बोलोगे तो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज अभी ये सीवेज ही है, इस पानी को कंज्यूम तो कर नहीं सकते, इट इज एक्चुअली सीवेज फॉर अस नाउ। इस वेस्ट वाटर को सबसे पहले ट्रीट करा जाता है, इसका कराया जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या करते हैं हम, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला है, दैट मींस सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी होता होगा, नाम हमको समझ आ रहा है ना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है अपने आप में कैसी प्रोसेस है, दिस इज टोटली अ फिजिकल, पी फॉर प्राइमरी एंड पी फॉर फिजिकल। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, सिंपल तरीका है। सो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, दो काम यहाँ पे करे जाते हैं। कि यहाँ पे पहले तो जो यहाँ पे आपका वाटर आया, जो आपका वेस्ट वाटर सीवेज है, पहले आप क्या करवाते हो, उसका आप यहाँ पे करवा देते हो फिल्ट्रेशन, कि जितना भी यहाँ पे आपका मोटा मोटा कूड़ा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े पेबल्स है, कोई भी और चीज है, कोई भी आपका लकड़ी के कुछ प्लांट्स पड़े, कुछ भी चीजें जो मैक्सिमम बड़े बड़े चीजें हैं, उनको फिल्ट्रेशन करके रिमूव करवा दिया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे करवाते हैं सेडिमेंटेशन, की जो हमारा वाटर था, जो सीवेज है, उसको सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर रख के छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, कि अब यहाँ पे सेडिमेंट हो जाए। जितना अमाउंट यहाँ पे बचेगा, फिर ऊपर वाले वाटर को फर्दर सेंड करा जाता है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन करवाया जाएगा, और सेडिमेंटेशन के बाद यहाँ पे हमारे वाटर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, देयर विल बी 2 कंपोनेंट, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पॉइंट है, समझो कि हमारा वाटर है, दिस इज आवर वाटर, जिसको हमने यहाँ पे प्लेस करा है, और जब हमने इसको रात में छोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर बन गई सेडिमेंटेशन की वजह से। ये जो हमारे यहाँ पे ऊपर वाला पानी है, इसको हम क्या करते हैं, फर्दर ट्रीटमेंट के हम यहाँ पे इसको सेंड कर देते हैं। समझ आते हैं पॉइंट। अब यहाँ पे जो हमारे पानी सेंड करा जाएगा, दैट मींस 2 चीजें थी तो हमारे प्राइमरी लेवल पे, कि एक तो हमारा जो यहाँ पे सेटल डाउन बचा हमारा टैंक के अंदर, एक जो हमारा पानी हमने आगे भेज दिया। सो दे आर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स। एक तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक तो था हमारा प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या, जो हमारे यहाँ पे बॉटम के अंदर जो हमारे सेडिमेंट था, ठीक है, इसको प्राइमरी स्लज कहा जाता है, और इसका ज्यादातर कोई भी यूज नहीं होता है। और सेकंड हमारा था यहाँ पे इफ्लुएंट, जो हमारे ये वाला पानी था, जिसको हम आगे फर्दर प्रोसेस के लिए दे देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट के बोला गया था, वो प्रोसेस यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। फिर भी थोड़ा सा और जानते हैं। अब ये जो हमारा इफ्लुएंट था, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेंड करा जाएगा। इट विल बी सेंड फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट अपने आप के अंदर कैसी होती है, ये अपने आप में प्रोसेस है जिसके अंदर मेजरली 2 बातें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल हमारी मशीन्स इन्वॉल्व होती है। सेकेंड पॉइंट, ये अपने आप में कैसी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ पे माइक्रोब्स को इन्वॉल्व करा जाएगा। तो जो है यहाँ पे हमारा इफ्लुएंट आया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लार्ज एरिएशन टैंक में भेज देंगे। लार्ज बड़े बड़े ऐसे एरिएशन टैंक होते हैं, वहां पे प्रोपेलर्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पे उन टैंक्स को क्या करा जाता है, जो हमारा इफ्लुएंट है उसको डाल के रोटेट करवाया जाएगा, और ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई जाती है। ऐसा हम इसलिए करें ताकि यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ कर जाए। माइक्रोबियल ग्रोथ अगर हो गई तो हमारे वाटर का जो BOD है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी।
जितना कम हमारी वाटर की बीओडी होगी उतना ज्यादा हमारा वाटर कैसा होगा, क्लीन हो जाएगा। जैसे हमारी वाटर की बीओडी रिड्यूस हुई, दैट मींस अब उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो फीकल मैटर था, वो रिड्यूस हो चुका है, वो कम हो चुका है। बिकॉज बीओडी जो है वो एक्चुअली में हमारे ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होती है। ज्यादा बीओडी दैट मींस ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, तो हमारा माइक्रोब ज्यादा चाहिए। कम बीओडी दैट मींस ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, तो ज्यादा माइक्रोब की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अब इस वाटर को फिर से हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में सेंड कर देते हैं। अनदर एक सेडिमेंटेशन करी जाएगी, सेडिमेंटेशन। इस टाइम पे सेडिमेंटेशन पे फिर से दो कंपोनेंट हमारी बनेगी। अब हमारे क्या बनेगा, फिर से एक स्लज बनेगा। पहले प्राइमरी स्लज बना था, अब हमारे यहाँ पे सेकेंडरी स्लज बनेगा। मगर ये हमारा स्लज सिर्फ सेकेंडरी स्लज नहीं, हमारा सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज होगा। दिस विल बी सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोल रही हूँ मैं इसे, बिकॉज हमने अभी बोला कि बीओडी जो थी वो माइक्रोब की वजह से रिड्यूस हुई है, तो इस वाले स्लज के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। अब यही वाला जो हमारा स्लज प्रोड्यूस हुआ है ना, इस स्लज को हम फिर से थोड़ी सी अमाउंट में क्या करते हैं, एरिएशन टैंक में थोड़ा सा इसका हम इनोकुलम डाल देते हैं, ताकि दोबारा से नए बैच जो वाटर आए तो दोबारा से इतना वेट ना करना पड़े, सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ करवानी है। थोड़ा सा पहले से डाल देंगे बैक्टीरिया, तो जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी माइक्रोब्स की। अब जो यहाँ से जो हमारा फिर से इफ्लुएंट बचेगा, जो हवा यहाँ पे हमारा इफ्लुएंट आएगा, वो कैसा होगा हमारा, दैट विल बी क्लीन वाटर। अब इस वाटर का क्या करा जाता है, इस वाटर में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप इसका क्लोरीनेशन करवा दो। क्लोरीनेशन होगा इसका, फिर एक बार डी क्लोरीनेशन करके इसकी हम सप्लाई करवा सकते हैं। इट विल बी अ क्लीन वाटर, आराम से आप इसको पी सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप की प्रोसेस हो। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम किस चीज को रिमूवर करवा रहे वेस्ट वाटर में प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट हमसे बोला गया स्टेबल पार्टिकल, तो हाँ भाई इनको तो हम रिमूव करवा सकते हैं, बिकॉज स्टेबल पार्टिकल में क्या है, जो भी हमारे मोटा मोटा कचरा है, जो फ्लोटिंग डेब्रीज है हमारी, जितनी भी कैसी थी फ्लोटिंग डेब्रीज थी, कोई मोटा मोटा कचरा था, कुछ पत्थर थे, कुछ कंकड़ थे, इसी चीजों को हम यहाँ पे हटा सकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली स्टेबल पार्टिकल। टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं, उसके लिए क्लोरीनेशन करनी पड़ेगी, वो अपने आप एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। हार्मफुल बैक्टीरिया नो, वो भी हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हटाए जा सकते हैं। These dissolved impurity अब डिसॉल्व है और प्रोसेस अपने आप ने हमसे दो ही कर रहे थे, फिल्ट्रेशन कर रहे थे, सेडिमेंटेशन कर रहे थे, तो उनको भी नहीं हटा सकते हम, उसके लिए भी क्लोरीनेशन ही करवाना पड़ेगा, वो भी अपने आप में एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।